साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं, मुख्यतः यूपीपीसी 2023, यूपीएससी और एमपीपीएस के लिए जो है करंट अफेयर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है एयूटेरिया जो संस्था है, इनके द्वारा करंट अफेयर की वार्षिकी 2023 प्रकाशित की गई है, जिसमें लास्ट में इन्होंने 10 टेस्ट दिए हुए हैं करंट अफेयर्स पे आधारित। पहले और दूसरे जो है वो आर्थिक समीक्षा और बजट पे हैं, और बाकी जो 8 हैं वो जो विभिन्न करंट अफेयर हैं उन पर है। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो चौथा करंट अफेयर का एमसीक्यू वाला टेस्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि महिला टी20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, सही है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता, ये भी सही है। 2024 महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है, ये भी सही है। सभी के सभी कथन सही है, तो डी ऑप्शन अगला है। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या रहा है। तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसकी थीम थी। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। लियोनेल मेसी ने। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। वो वॉन थुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति हुई हैं, वियतनाम की राष्ट्रपति हैं, और ये महिला राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल, ये भी सही है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना को प्रमुख उप प्रमुख, ये सभी के सभी सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कर्नाटक में किया है। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार से जो है हरि बालकृष्णन को। अगला है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया। तो ये इसका उद्घाटन इन्होंने राजस्थान के बीकानेर में किया। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है। तो यह है आईएनएस सिंधु केसरी। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR शैम रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का नाम क्या है। इसका नाम है अभ्र। आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। तो औरंगाबाद का नाम बदलकर किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है। तो इसकी मेजबानी जो है हैदराबाद के द्वारा की गई है। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो उत्तराखंड में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची। तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। RRR ने। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। भूटान के। माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। तो स्पेन है। आगे चलते हैं। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला, इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया, सही है। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो असम में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। रूस ने किया है। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई है। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं। बंजारा समुदाय के। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है। तो गरुड़ एरो स्पेस ने। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे लेक्सीड कहा गया। ये किस कंपनी ने किया है। तो वेलोसिटी कंपनी ने। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। देखिए, नील मोहन यूट्यूब के नए CEO हैं, सही है। अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, जनवरी में रिटायर हुए हैं, और मार्च में ही इन्हें जो है 1 महीने के बाद इन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO, ये सभी के सभी सम्मिलित हैं। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन जो है आपका उत्तराखंड में। तो ध्यान रखिएगा, दस्तलिक
जो सैन्य अभ्यास है द्विवार्षिक 2 वर्ष पर होता है, किसके मध्य में? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो गुयाना के साथ में। ये आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? सिएटल। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध रही हैं? तो मोहिनी अट्टम के लिए। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ। कहां पर? नहीं मुंबई में नहीं, बेंगलुरु में। वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात में। XTI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? बिहार के। केंद्रीय शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह पहली कक्षा तक ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष रखें? तो 6 वर्ष करें। ठीक है, 6 वर्ष। आगे चलते हैं। अगला है, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है। पहला, इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया, सही है। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में से प्रक्षेपित किया गया, दोनों सही है। तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो केरल उच्च न्यायालय है। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। ठीक है, कहाँ पे? UAE के अबू धाबी में। अब ध्यान रखिएगा, I2U2 इसमें कौन से देश शामिल है? ये जो एक संगठन है जिसे पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से जाना जा रहा है, ये कहा जा रहा है इसको। तो इसमें भारत आई से, देखिए 2 आई है, तो एक आई इंडिया, दूसरा आई इजराइल। दो यू है, एक यू से UAE संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे यू से USA है। तो इसमें 4 देश ये शामिल हैं। आगे चलते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो महेंद्र कुमार मिश्रा को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, तो दोनों अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। दादा साहब जो है काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अभी जल्द ही दिया जाना प्रारंभ किया गया है। देखिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल को दिया गया है, द फिल्म ऑफ द ईयर RR को, RRR को, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को। तो सबके सब यहाँ सम्मिलित हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कहाँ पर? नागपुर में। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र ने। 2023 का सौराष्ट्र ने जीता, जबकि 2022 का जो है वो मध्य प्रदेश ने जीता था। ध्यान रखिएगा इसको। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र के पुणे में। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP का ढांचा किसने लॉन्च किया है? तो ये पुडुचेरी ने लॉन्च किया है। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है? गुजरात के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किन 2 सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया? जेफ मार्कले और विल हैगर्टी ने। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग का विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पुणे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कहाँ पे शिकू ला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? लद्दाख में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह हरियाणा में है। 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बी ऑप्शन।
दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? रिलेटिविटी स्पेस ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।